हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने आपको रस की जो पिछली वीडियो आपको दी उसमें आपने वीर रस तक पढ़ लिया है, वीर रस तक जान लिया है। अब आगे आपको जो अगला आपका रस है वो है शांत रस। अब शांत रस की परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं कि संसार की आसरता एवं परमात्मा के रूप का ज्ञान होने से चित्त को जो शांति प्राप्त होती है, शांति का उल्लेख के हृदय में शांत रस की उद्भावना करता है, अर्थात वहाँ निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, उद्भाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित होता है, वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, अब लो नसानी अब न नसई हो, गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है। अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर डसई हो, और पायो नाम चारु चिंता मनि उर करते न खसई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनई कसई हो। तो ये क्या है? ये शांत रस है। यहाँ पर कवि अपने जीवन के उद्वेग को शांत करते हुए कह रहा है कि अब तक तो मैंने इसे व्यर्थ किया है, लेकिन अब मैं और अधिक व्यर्थ संसार में अपने जीव को नहीं करना चाहता। यहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति हो रही है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु करम बचन अरुहिते, और अब नाथई अनुराग जागु जड़ त्यागु दुरासा जाति, बुझे न काम अगिन तुलसी को विषम भोग बहु बीते। इस उदाहरण में निर्वेद स्थायी भाव है, संसार की आसरता आलंबन है, मानव का तन प्राप्त होने पर भी ईश्वर का स्मरण न होना ये उद्दीपन है। पाठक का स्वयं के मन को समझाना संचारी भाव है, अर्थात यहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपके जो बहुत इम्पॉर्टेंट रस थे वो मैंने आपको सब पढ़ा दिए हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा और पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि आपकी परीक्षाओं में रस की परिभाषा, रस के स्थायी भाव और रस के उदाहरण जरूर आते हैं, जिसमें करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें आप इग्नोर नहीं करिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, आपकी परीक्षाओं में ज़रूर आएंगे। ओके क्लास, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।